चलिए गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर हो रहा है कि नहीं बता दो एक बार। ऑडियो सही आ रहा है कि नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं एक बार बता दो। क्लियर है ना? ओके ओके। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके फाइन, देखते हैं। हाउ वाज द वीकेंड भाई? मेरा तो भाई मैक्सिमम टाइम बैक टेस्टिंग में चला जाता है डाटा। चलो ठीक है, देखते हैं आज। यहाँ पे अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी आपने देखा था ना, यहाँ पे हम लोगों ने इस लेवल को प्रेडिक्ट किए थे, ठीक है, कि यहाँ तक आएगा एंड एक्जैक्टली मार्केट वहाँ तक आया था। और मैंने जब लाइव पे एंड किया था आप लोग को, मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि इसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज करेगा मतलब वो सस्टेन करना चाहिए। जैसे ये क्लोज किया, इस वीक को नहीं तोड़ पा रहा था, ठीक है, इस वीक को तोड़ा कहाँ पे अगर आप देखते हो, इस वीक हाई के ऊपर अगर आप जाके देखते हो यहाँ पे इसने तोड़ा, ठीक है। अगर आप इस बॉटम पोजीशन से ना यहाँ तक आप लेके जाओगे, देखो एक्जैक्टली मार्केट ने वही 1:1 का मार्केट ने टारगेट दिया, ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर अगर आप देखते हो, ये जो कैंडल ने क्रॉस किया था यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे एंट्री होता उसका देखो लेवल देखोगे तो ये है एक्जैक्टली। तो आज तो मार्केट दिखा रहा है फ्लैट ओपनिंग का, बट मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है मे भी गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, ठीक है। और मार्केट ओपनिंग अगर देखेंगे मार्केट कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। देखो ये रेंज पे ना, मतलब ये जो जोन है यहाँ पे, इस जोन पे कोई भी पोजीशन बना के टिक नहीं पाएगा। आप किस डायरेक्शन में टिकेगा? आप देख लो, नीचे ट्रेड लिया होगा, मार्केट ऊपर गया था। इसको देखिए कोई ऊपर साइड पे ट्रेड लिया होगा, मार्केट नीचे आया होगा। इस मोमेंट को देखिए कोई डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया होगा, सिंगल कैंडल ऊपर गया। तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन था, यहाँ पे सभी को ट्रैप किया, नॉट ओनली अस, सभी को ट्रैप किया। एंड जैसे हम लोग प्रेडिक्ट किए थे कि इसके ऊपर जाएगा तो ये मोमेंटम मिलेगा। चलो आज देखते हैं अच्छे से। मैंने और थोड़ा बहुत प्यूरीफाइड किया अपने स्ट्रेटेजी को, ठीक है। देखो मिस्टेक से सीखना चाहिए, और ये मिस्टेक्स नहीं है, ये मिस्टेक्स तभी बोलेंगे हमने ट्रेड लिया और हमारे अगेंस्ट में चला गया, उसको हम लोग मिस्टेक्स बोलेंगे। बट ये तो एक रेंज पे था ना, इस रेंज पे कोई भी यहाँ पे टिका नहीं होगा, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी है एंड यहाँ पे निफ्टी की बात करते हो, निफ्टी भी वही है मार्केट के हिसाब से। शायद तीन तीन 6 नंबर कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंस था, 3 6 या 7 9 6 नंबर कैंडल था शायद। ये 6 नंबर कैंडल अगर कंसीडर करते हो, ये उसका हाई मतलब लो है, इसका हाई। तो जैसे मैं आपको बोलता हूँ जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे उस लो या हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करने दे तो भी पोजीशन बनाओगे, ठीक है। तो ये 6 नंबर कैंडल का अगर आप देखते हो, इसने नीचे ब्रेकडाउन किया, इस रेड कैंडल का लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं किया, फिर ऊपर चला गया। उसके बाद मैंने आपको लाइव सेशन में जब था तो मैंने बोला था इसका 50% के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करेगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। ये 50% के ऊपर क्लोज हुआ था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया था। एंड ओवरऑल अगर आप देखते हो, इसको इसने जो ब्रेकआउट किया था यहाँ पे ब्रेकआउट किया था इसके ऊपर, अगर आप इस बॉटम पोजीशन से इसका यहाँ तक भी कंसीडर करते हो तो 1:1 का टारगेट आपको यहाँ पे निफ्टी का मिल रहा था, ठीक है। तो आज का देखते हैं मार्केट ओपनिंग कहाँ पर है, उसी हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अगर रेंज पे ओपन हो रहा है तो उस केसेस में तो शायद 9 है, 9th नंबर कैंडल इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो उसका हाई को कंसीडर करेंगे, ठीक है। भाई लर्निंग वीडियो लाओ। ओके ओके, कोशिश करूँगा आगे। ओके, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए, बनाएंगे। लर्निंग वीडियो भी आएगा, ओके ठीक है। सो आज का ये सब लेवल को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है शायद फ्लैट तो नहीं होना चाहिए, दिखा रहे फ्लैट, बट मुझे लगता है गैप डाउन खुलेगा जैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनाया था। बाकी देखते हैं, ओपन होने दो। मिड कैप भी देखेंगे, ठीक है। मैंने चीज़ें कुछ मतलब एक्सप्लोर किया, डिफरेंस देखा, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशन है जिसको मुझे कंसीडर करना चाहिए आगे, मैं कंसीडर नहीं कर रहा था। प्रॉब्लम क्या हो रहा था ना, जैसे कि देखो ये जो एक लेवल है यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल है। तो ये क्लोजिंग लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है जिसको मैं इग्नोर कर रहा था। बट अगर सेम चीज़ अगर आप देखते हो, जैसे मैंने कल ये सब कंडीशन मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो ना लाइव सेशन में, तो मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है और फिर निफ्टी ब्रेकआउट किया था, ठीक है। फिर निफ्टी ब्रेकआउट किया था, फिर निफ्टी मैंने आपको बोला भी था कि इसके नीचे एक मोमेंटम दे सकता है 1:1 का। आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक देखते हो 1:1 का पॉइंट यहाँ पे एक्जैक्टली मार्केट ने मोमेंट दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा? इस बॉटम पोजीशन से मैंने आपको बोला था यहाँ तक मार्केट जाएगा, और यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क किया था। अगर आपने नहीं देखे लाइव सेशन जाके देखना प्रीवियस वाले तो आपको पता चलेगा। फिर निफ्टी एक्जैक्टली वैसे हम लोग जैसे एक्सपेक्ट करे थे वैसे ही रेस्पेक्ट किया था, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी था कि फिर निफ्टी का एक टारगेटेड लेवल यहाँ पे 1:1 बन रहा है, तो उस टाइम तक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी होल्ड कर सकता है। एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बुलिश होगा, उसके साथ वो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे बुलिश हो जाएगा। एंड ओवरऑल देखोगे तो 951 वाला कैंडल देखना, यहाँ पे 951 कैंडल देखो, ठीक है। यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हुआ, यहाँ से ऊपर गया बैंक निफ्टी, अगर आप देखो 951 वहाँ से ऊपर गया, ठीक है। ये हाई को नहीं तोड़ा बट एक मोमेंटम मिला, ठीक है। एंड अगर आप निफ्टी की बात करते हो, ये बहुत बड़ा गैप अप खुला था, और जैसे मैंने आपको बोलता हूँ कि अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला है तो उसका ओपनिंग से प्रीवियस दिन का क्लोजिंग तो फ्लिप को ड्रॉ करना, उसका 0.5 का 0.618 जोन का इंपॉर्टेंस है। तो इसका 0.5 का लेवल से ये ऊपर लेके गया। तो ये कुछ फैक्टर्स को मुझे आगे कंसीडर करना, ताकि ये जो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ट्रैप कर रहा है और उसके बाद मार्केट चला जा रहा है ऊपर, उस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो तीनों चीज़ को कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। अगर कोई एक ट्रैप कर रहा होगा तो हम लोग ट्रेड वहाँ पे पोजीशन को इग्नोर करेंगे, ठीक है। देखो होता है, आपको सीखना है, हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ भाई, जिसको ट्रस्ट है वो रहेगा, जिसको ट्रस्ट नहीं है वो चले जाएगा। हमें मतलब इस पर क्या है, अब देखना अभी क्या है। मतलब चलो ठीक है, इग्नोर करो, कूल माइंड से एनालिसिस करो। तो मार्केट ओपनिंग हो रहा है यहाँ पे 46,554,
ओके। सो मार्केट यहाँ पे खुला है, यहाँ पे खुलने के बाद आपको देखना मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसी हिसाब से आपको व्यू बनाना है। एंड अगर आप देखोगे मार्केट के लिए ये कल का पहला टारगेट था, एंड अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हैं ये उसका दूसरा टारगेट था, ठीक है। ओके, निफ्टी ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, निफ्टी गैप अप खुल रहा है, तो उस केसेस में प्रीवियस दिन का अगर आप जाके देखोगे वन डे कैंडल आप जाके देखना, ठीक है। ये वन डे कैंडल का ये अगर आप देखते हो लो है कितना बनाया आप देख लो 21,968.9, ठीक है। 21,968.9 है, तो उसको हम लोग 969 लिख सकते हैं। सबको कंबाइन कर लो कितना हो रहा है, 2 + 1 हो गया 3, 3 + 9 हो गया 12, 12 + 6 हो गया आपका 18, + 9 हो गया 27, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 7 = 9। तो 9th नंबर कैंडल हमारे लिए आज निफ्टी का इंपोर्टेंस होने वाला 4 मिनट का 9th नंबर कैंडल हमारे लिए इंपोर्टेंस होगा, ठीक है। तो वन डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है 9 नंबर कैंडल, इधर वो एक रेंज पे रहेगा 9th नंबर कैंडल ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग 3% बनाएंगे, या फिर वो एक वन डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा 9th नंबर कैंडल के बाद रिवर्सल आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखना है। एंड अगर आज की बात करते हो रेंज की बात, बैंक निफ्टी का जो रेंज होने वाला है स्मॉल रेंज होने वाला है 144 पॉइंट या फिर 288 पॉइंट, और डे रेंज होने वाला 374 पॉइंट या फिर 749 पॉइंट्स का, ठीक है। मैं देखो डे रेंज के हिसाब से 374 पॉइंट है छोटा वाला जो जोन होने वाला है, बट अगर मार्केट बड़े बड़े कैंडल फॉर्मेशन करता है मतलब इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमें 700 पॉइंट्स के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि एक छोटा रेंज पे मार्केट रह सकता है, अगर मार्केट उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग डबल रेंज तक टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे, और स्मॉल रेंज का मतलब मार्केट ओपनिंग होने के बाद ऊपर साइड पे जो जा रहा है या फिर नीचे साइड पे जा रहा है, तो देखना है कि हमें इस रेंज पे कहीं रिवर्सल दिख रहा है कि अगर रिवर्सल दिख रहा हो तो मार्केट वहाँ से घूम सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना, ठीक है। स्मॉल रेंज 144 पॉइंट या 288 पॉइंट का होने वाला, या फिर डे रेंज होने वाला 374 या 749 पॉइंट्स का होने वाला, ठीक है। और बाकी मार्केट ओपनिंग हो रहा है यहाँ पे, अगर आप एक चीज़ देखोगे ये उसका बॉटम लेवल है, ये उसका मतलब हाई, तो यहाँ पे उसका 50% लेवल आ रहा है, तो मार्केट ओपनिंग होने के बाद इस 50% पे अगर सपोर्ट दिखाएगा तो यहाँ से ऊपर घूम सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो मार्केट बिहेव कैसे करेगा तो स्टार्टिंग में 2-4 कैंडल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर निफ्टी की बात करते हो, निफ्टी का ये उसका लो है, ये उसका हाई है, ओके। सो ये लो है, ये उसका हाई है, और मार्केट ओपनिंग हो रहा है यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रहा है, ओके। अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, देखो पहला अगर हम लोग देखेंगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा था यहाँ पे, इस पॉइंट पे कोई एंट्री किया होगा तो ये उसका पहला टारगेट होगा। एंड अगर यहाँ से हम लोग कंसिडर करते हैं ऊपर साइड के लिए तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद देखना है आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, मतलब डाउन साइड के लिए आ रहा है, तो देखना है मार्केट आपको। एंड मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक मोमेंट हुआ था कितना, 100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था, ओके। ओके 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 ओके, ठीक है। तो वेट करो किस डायरेक्शन में क्या बिहेव कर रहा है देखते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोनों को एक साथ कर दे रहा हूँ ताकि बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों आप एक साथ देख पाओगे। निफ्टी के आप देख रहे हो ना, हम लोग उस दिन जो ड्रॉ किए थे यहाँ पे ये ड्रॉ था, और हम लोगों ने ये लेवल को प्रेडिक्ट किए थे इसको और इसको, ठीक है। आप देखो मार्केट मतलब जो फुलफिल नहीं कर पाए उसको देखो अगला दिन गैप अप खुल के कंप्लीट किया, देख रहे हो ना। ये चीज़ मैं आपको बोलता हूँ अगर किसी दिन रेंज को कंप्लीट नहीं कर रहा है तो मार्केट उसके मतलब अगला दिन गैप अप या गैप डाउन करके उसको कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो देखो ये प्रीवियस दिन का जो लेवल था उसको मार्केट ने कंप्लीट कराया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है अभी देखो ये अपना बैंक निफ्टी चार्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो देखना मार्केट क्या कर रहा है, दोनों साइड बाय साइड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केट। ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसके नीचे जाएगा तो आप डाउन साइड के लिए हम लोग एक व्यू बना पाएंगे। ये हाई है ना प्रीवियस दिन का हाई, तो यहाँ से ये घूमने का भी चांसेस है, तो आपको देखना है क्या कर रहा है। फिर निफ्टी क्या कर रहा है, फिर निफ्टी भी आई थिंक सेम ही बना रहा होगा, ठीक है। मार्केट उसके ऊपर ही जस्ट ओपन हुआ,
ये ऊपर घूमेगा, इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर साइड के लिए जाने का चांसेस रहेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाकर इधर कहीं पे क्लोज करता है, अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि रिट्रेसमेंट का, उसके बाद देखेंगे कुछ। मार्केट खोला यहाँ पे, किसमें गैप ज़्यादा है, फिर निफ्टी अगर यहाँ पे खुलता है, आई थिंक यहाँ से यहाँ तक 40 पॉइंट है। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट लेवल जैसा काम कर सकता है, तो देखना है ये मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो पहला कैंडल अपना रेड कैंडल बनाया, ठीक है, तो उसके बाद वाला कैंडल क्या बना रहा है देखते हैं। ये जो लो बनाया है, इस लो का 50 मतलब ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग से यहाँ तक अगर देखते हो उसका 50% लेवल ये है, ठीक, कौन सा है ये 73, ठीक है। तो ये 73 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा, देखो ये जो कैंडल का वीक आप देख रहे हो ना, इतना लंबा वीक बना है, इस वीक के मतलब नीचे अगर आप देखोगे, ये उसका मतलब ये भी है, क्या बोलते हैं, प्रीवियस दिन का हाई, ठीक है। प्रीवियस दिन का हाई की बात करते हो ये है, ये जो आप देख रहे हो ये प्रीवियस दिन का हाई है और ये आज का मतलब ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा देन हम लोग लॉन्ग साइड का व्यू बना सकते हैं, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो आप शॉर्ट साइड का व्यू बना सकते हो। बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो ये भी पहला कैंडल अपना रेड कैंडल बनाया, यहाँ से यहाँ तक देखते हो इसका 50% लेवल अगर आप कंसीडर करते हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये उसका 50% के ऊपर क्लोजिंग क्या, अगर ये यहाँ से घूमता है और इधर का ये हाई के ऊपर सस्टेन करता है, ऑफ साइड का व्यू प्लान कर सकते हो। या फिर अगर मार्केट नीचे आएगा, देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है यहाँ पे। यहाँ पे लेवल था ना कल हम लोगों ने जो एक बनाए थे, ये जो आप देख रहे हो कॉमन पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाने के लिए कोशिश करो। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेकआउट किया था तो यहाँ से एक मोमेंटम मिला था। तो इसके नीचे एक हमें जैसे कि कोई भी बंदा ना मतलब देखो जो भी सेल किए थे उनको तो निकाल दिया, यहाँ पे जो लोग बाय करेंगे, यहाँ पे जो लोग बाय होंगे, यहाँ पे जो लोग बाय होंगे, इसके नीचे आएगा तो आपको एक साथ सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ से ऊपर घूमने का चांसेस है, ठीक है। ये वीक आप देख रहे हो जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ था, वो वीक को भी हमें कंसीडर करना है। अगर इस वीक के ऊपर मार्केट यहाँ से घूम के जाता है तो फिर एक मतलब देखो ये सब जो ऐसे कैंडल बनता है ना, जैसे ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, ये सब मतलब वन टाइप ऑफ एसएल कैंडल होता है, ठीक है। इस रेंज पे आपको देखो कुछ नहीं करना है आपको इस रेंज पे। एंड ऐसे भी आज का 9th नंबर कैंडल इंपॉर्टेंस है ना, तो 9th नंबर कैंडल अगर आप देखोगे निफ्टी का, तो हो सकता है यहाँ पे रेंज पे रह सकता है 9 नंबर कैंडल तक, ठीक है। अब देखना मेरा काम है आपको बोलना, ठीक है। आप देखना है देखो ये दोनों के दोनों जब तक ये मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ता है, जैसे ये इसको मैंने क्यों कंसीडर किया, ये ओपनिंग लेवल था, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर आपको दिख रहा है बट ये ओपनिंग लेवल था, एंड ये मैंने कंसीडर किया बिकॉज ये प्रीवियस दिन का हाई का लेवल था। इस हाई पे मार्केट बार बार रिजेक्शन लिया था, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं सपोर्ट लेवल, एंड इसको आज के जैसे मैं आपको बोलता हूँ ओपनिंग का कंसीडर करता हूँ, या फिर अगर दोनों साइड वीक होता है तो मैं कंसीडर करता हूँ उसका 70% के आसपास में कंसीडर करता हूँ। जैसे कि अगर आप देखते हो ये उसका 50% लेवल है, ठीक है, 70% अराउंड इधर कहीं पे होने वाला ओपनिंग के आसपास, ठीक है। तो ये चीज मैं देखता हूँ, एंड अगर मार्केट वन डायरेक्शनल वीक क्रिएट करता है, ठीक है, जैसे कि इसने वन डायरेक्शनल, ये वीक का 50% लेवल आप कंसीडर करना, ये 50% अगर 50% के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो ये मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकता है। अदरवाइज मार्केट ये जो वीक बनाया इस वीक का 50% से मार्केट घूम सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे वो चीज दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर रहा था बट मैंने एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये जो कैंडल ने वन डायरेक्शनल वीक बनाया है तो उस वीक का मैंने 50% को मैंने मार्क किया था, और मैंने आपको बोला था 50% के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तभी बुलिश होगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से घूम जाएगा। एंड वहाँ से देखो मार्केट नीचे आया था, ठीक है। और ये कहाँ तक आया था, मैंने आपको यहाँ पे बोला था ये जो ग्रीन कैंडल बना इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग से लो तो कंसीडर करोगे उसका 50% तक मार्केट आया होगा। यहाँ पे देखो तो 50% तक आया था, ठीक है। एंड यहाँ से मार्केट फिर ऊपर साइड के लिए घुमा था, ठीक है। तो छोटे छोटे कैंडल को आपको ट्रैक करना सीखना है। एंड ये तो यहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है नीचे साइड के लिए, ठीक है। तो आपको देखना ये कैंडल का क्लोजिंग वगैरह कहाँ पे हो रहा है। ओके, सो आपको देखना यहाँ पे ये फिर निफ्टी है, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है क्या। इसके नीचे 1:1 अगर सस्टेन करता है इसके नीचे तो आपको 1:1 का टारगेट आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेम चीज़ आप फिर निफ्टी पे भी देख लो।
अगर सस्टेन करता है, देखो ये क्लोजिंग के बाद अगर अगला कैंडल ऊपर क्लोज कर जाएगा तो उसको सस्टेन नहीं बोला जाएगा। अगला कैंडल आके इसके लो को ब्रेक डाउन करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये सस्टेन कर रहा है। मार्केट ओपन खुलने के बाद अगर सॉलिड ऊपर चला जा रहा है उसको सस्टेन नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर सॉलिड ऊपर चला जा रहा है इसको सस्टेन हम लोग नहीं बोलेंगे। सस्टेन का मतलब है कि मार्केट एटलीस्ट 5 में से 1-2 मिनट तक मार्केट सस्टेन कर रहा है नीचे, इसके लो को ब्रेक डाउन कर रहा है तो उसको सस्टेन कैंडल बोला जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हो एक सपोर्ट लेवल भी है, निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है ना। सो देखो एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, मार्केट यहाँ पे क्रॉस किया है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ देखते हो कि इस पॉइंट से यहाँ से अगर कोई बंदा ट्रेड करेगा, ठीक है, उसके लिए स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, ये वीक उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस पॉइंट से जहाँ पे ओपनिंग हुआ उस पॉइंट से आप ये हाई तो कंसीडर करना है, उसका 50% के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकता है, ये 50% लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट आके यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है देन आप यहाँ पे कुछ सोच सकते हो। अगर ये कैंडल इसके नीचे ही क्लोज होता है, ये ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, इसके नीचे ही क्लोज होता है, तो फिर आप वहाँ पे ओके, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो आपको यहाँ पे 1:1 टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अगर मार्केट ये इसके ऊपर जाता है तो मतलब आपको वेट करना है यहाँ तक, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट तक। फिर निफ्टी की बात करते हो, फिर निफ्टी देखो अभी भी वीक नहीं बनाया है, मार्केट ये स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। हाँ, अगला कैंडल अगर मार्केट नीचे क्लोज करेगा तो आपका ये बेरिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ये क्लोज तो किया इसके नीचे बट सॉलिड देखो ऊपर चला गया। ये जब तक मार्केट नीचे आके कोई मतलब लोअर लो फॉर्मेशन नहीं करता या फिर नेगेटिविटी नहीं दिखाता, देखो ये सॉलिड कैंडल है तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर नहीं है सेलर का। अगर ये मार्केट आके नीचे रेड कैंडल दिखाता है तो फिर आप समझ लेना कि हाँ इसके नीचे सस्टेन करा मार्केट। तो ऐसे केसेस में मार्केट क्या करता है, एक रिट्रेसमेंट आता है यहाँ से बेसिकली इधर कहीं तक, ये जो भी 50% लेवल आप देख रहे हो उसका 50% तक रिट्रेसमेंट देने का चांसेस रहता है। जैसे मैंने बोला इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो उसका 1:1 टारगेट ही है, ठीक है। अगर ये मार्केट इसके ऊपर गया तो आपको यहाँ तक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना, अगर इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा, ठीक है। फिर निफ्टी की वजह से देखते रहना, फिर निफ्टी जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सपोर्ट ले रहा है, तो ये अगर अगला कैंडल आके नीचे क्लोज करता है तो फिर आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी देखो ये इसके नीचे क्लोज तो किया बट सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हो उसका 50% लेवल इज दिस। इसके नीचे आया नहीं है, मैं तीनों चीज़ को कॉन्फ्लेंस कर रहा हूँ, ठीक है, एक चीज़ देख के मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज तीनों चीज़ अगर सेम करेगा तो फिर हम लोग को वन डायरेक्शनल मूवमेंट देने का चांसेस है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट क्या करे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हम लोगों ने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है, वो लेवल कौन सा अगर आप देखते हो यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हैं वो उसका 50% लेवल है। अगर ओनली बॉडी की कंसिडर करते हैं तो ये लेवल है, इधर कहीं तक अगर आएगा फिर निफ्टी तो चांस बन सकता है। एंड सेम चीज़ अगर आप अभी देखने जाओगे, ये बैंक निफ्टी का सिचुएशन है, मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस किया नो डाउट, बट अगर आप इस पॉइंट से यहाँ तक अभी कंसिडर करते हो उसका 50% लेवल जो बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ इधर कहीं तक रिट्रेसमेंट देगा तो हम लोग कुछ सोच पाएंगे। एंड सेम चीज़ निफ्टी का अगर आप देखते हो यहाँ पे इसने क्रॉस किया उसका 50% लेवल होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा तो फिर आप यहाँ पे कुछ सोच सकते हो डाउन साइड के लिए। देखो अगर यहाँ पे ये फिर निफ्टी ना यहाँ पे एक लो फॉर्मेशन कर देता तो फिर मैं समझ पाता कि हाँ इसने भी दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट मार्केट देखो ये नीचे क्रॉस तो किया, इस वीक के नीचे तो गया ही नहीं और मार्केट खुलने के बाद ये सॉलिड ऊपर गया था, ठीक है। तो हाँ अगर ये मार्केट थोड़ा नीचे आके गया होता तो फिर हम लोग सोचते कि हाँ इसके बाद सेलिंग प्रेशर आया था, बट ये कैंडल क्लोजिंग के बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया था ये फिर निफ्टी, ठीक है। तो मैं तीनों चीज़ को कंप्लेंस कर रहा हूँ, तो कंफर्मेशन जब तक नहीं है तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे कि आपको देखना है यहाँ से इसका जो लेवल है, देखो कोई भी बंदा यहाँ पे ट्रेड करेगा तो वो सोचेगा कि क्या हो सकता है कि उसको स्टॉप लॉस कितना पॉइंट देना होगा, इतना लंबा स्टॉप लॉस देना होगा, ठीक है। इतना लंबा स्टॉप लॉस वो देगा नहीं, वो सोचेगा क्या कि हाँ यहाँ से उसका 50% का रिट्रेसमेंट आ जाए तो फिर हम लोग देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये उसका 50% लेवल है, ठीक है, वहाँ तक मार्केट जा रहा है। एंड सेम चीज़ अगर आप इस पे देखते हो निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, देखो निफ्टी का ये है 50% का लेवल, एंड अगर आप ओवरऑल अगर आप देखते हो हाँ ये लेवल ही था, ठीक है, उसका 50% लेवल ये है। एंड बैंक निफ्टी का अगर आप देखने जाओगे बेसिकली देखो ये 3-4 कैंडल बनाया, तो मगर यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ तो ये लेवल है, ठीक है, जो लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं तो ये इधर कहीं पे होने वाला, बट मार्केट ऐसे 4 कैंडल बनाया तो मैं इस 4 कैंडल का 50% स्विंग में इसको कंसिडर करूंगा। और फिर निफ्टी अगर यहाँ पे टच करके कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो फिर हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं। और अगर ये इसको तोड़ेगा तो फिर हम लोग लॉन्ग साइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है।
मैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को कंसीडर कर रहा हूँ, ताकि ये जो ट्रैप हम लोग को स्टार्टिंग में यहाँ पे पहला ट्रैप कर रहा था, ये चलो ये तो फिनिफ्टी का कल सेटअप दिया था, यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन किया तो 1:1 टारगेट दिया था, उसका प्रीवियस वाला दिन भी फिनिफ्टी ने टारगेट दिया था, ठीक है। यहाँ पे शायद हम लोग ट्रैप हुए थे, ठीक है। बट हाँ नहीं, इस दिन तो हम लोगों ने ये लॉन्ग साइड वाला व्यू को कैप्चर किए थे ना, जो 170 समथिंग चल रहा था, जो 1000 पॉइंट तक गया था बैंक निफ्टी का प्रीमियम, ठीक है। वो तो हम लोग बैंक निफ्टी पे लॉन्ग साइड वाला व्यू कंसीडर किए, ठीक है। तो अभी आपको देखना है कि देखो ये कैंडल है, तो अगर हम लोग वीक को कंसीडर कर रहे हैं तो मतलब ये हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल देखोगे यहाँ से अगर हम लोग इसको वीक को कंसीडर करें तो ये उसका 50% लेवल है। अगर हम लोग इस पॉइंट से ओनली बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं तो ये उसका 50% लेवल। अगर यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल दिखाता है और मार्केट आके इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर आप एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हो, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके आके नीचे सस्टेन करता है तो ये फिर निफ्टी का है, ठीक है। और बाकी बैंक निफ्टी इसका देखोगे तो देखो ये उसके ऊपर क्लोजिंग किया, ठीक है। ये 50% के ऊपर क्लोजिंग किया। अगर आप इस बॉटम पोजीशन से आप यहाँ तक देखते हो, उसका 50% के ऊपर क्लोजिंग किया, 50% के ऊपर क्लोजिंग किया, दैट मींस मार्केट अभी बियरिश नहीं है, ठीक है, ना बुलिश भी नहीं है, ठीक है। बुलिश होगा हम लोग का इसके ऊपर भी हो, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम लोग का व्यू बुलिश होगा, या फिर मार्केट ये निफ्टी आके इसके नीचे क्लोज करेगा तभी बियरिश होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर सस्टेन तो बुलिश, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके आके इसके नीचे सस्टेन तो बियरिश होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तीनों ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, इसने भी ब्रेकआउट किया, इसने भी ब्रेकआउट किया और इसने भी ब्रेकआउट सॉरी ब्रेकडाउन किया, तो ब्रेकडाउन किया मतलब मार्केट जो डाउन साइड वाला मार्केट स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट कर सकता है। डाउन साइड मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मीन्स यहाँ से यहाँ तक उसका 1:1। देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे। ये रिट्रेसमेंट के लिए हम लोग वेट किए थे। एंड अगर आप एक चीज़ देखोगे, मैं अगर क्या करता हूँ, ये कैंडल अपना बना, ये अपना ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल का 50% लेवल में कंसीडर करता हूँ तो ये है, ओके। सॉरी रेड कैंडल का, ये जो रेड कैंडल का बॉडी का ओनली मैं 50% को कंसीडर करता हूँ तो ये लेवल है, ओके। इस रेड कैंडल का 50% लेवल कहाँ पे, ये ऊपर है, ओके। सो देखना हमें यहाँ पे ये रिजेक्शन दिखा रहा है या फिर क्या कर रहा है। 1:1 टारगेट तो देगा मार्केट, जैसे वीक भी बनाया यहाँ से। अगर आप वीक को देखते हो ओनली यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हो ये, अगर इसके नीचे कंसीडर करते हो तो ये, ठीक है। ये फिर निफ्टी है एंड ये अपना बैंक निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी, ये है अपना निफ्टी। सो हम लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आई थिंक फिर निफ्टी भी टच किया होगा, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाओ, ये यहाँ पे अगर नीचे आता है तो कुछ कर सकते हैं हम लोग, हाँ एक प्लान कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये निफ्टी फिर निफ्टी, हाँ एक प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी की बात करते हो तो ये है, यहाँ पे है, ठीक है। इधर कहीं पे स्टॉप लॉस रहेगा और मार्केट आपका टारगेट क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोगों ने लेवल ड्रॉ किया यहाँ तक, इधर कहीं तक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मार्केट अगर ऊपर घूमेगा इसके ऊपर आपको एग्जिट करना है, ठीक है। रॉकेट हो गया। एंड बैंक निफ्टी भी अगर आप देखते हो, बैंक निफ्टी भी मतलब जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये ऊपर नहीं जा पाया, बट बाकी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने उस चीज़ को किया, तो सो दैट उसी को देख के हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे क्रेडिट किया। ओके देखो रिट्रेसमेंट की बात करते हो तो मार्केट ने यहाँ से बॉडी का रिट्रेसमेंट दिया, मतलब वो वीक तो गया नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप इस पे निफ्टी पे देखते हो, निफ्टी को मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कहाँ गया ये अगर आप देखते हो मैंने क्या किया, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल का अगर आप यहाँ से कंसीडर करते हो तो उसका 50% को ये क्रॉस किया था, ठीक है। बट अगर आप इस पॉइंट पे आप देखते हो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसीडर करते हो, उसका 50% लेवल पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। सो दैट हम लोगों ने यहाँ पे एक व्यू बना रहे थे कि डाउन साइड के लिए मार्केट जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है यहाँ से। एंड अगर आप इस पे देखते हो बैंक निफ्टी का 1:1 यहाँ से यहाँ तक ये है, आगे अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन किया ना तो ये है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, इस दोनों का 50% के नीचे इसको क्लोजिंग चाहिए हमें, ठीक है। ये जो आप स्विंग देख रहे हो ना ग्रीन कैंडल, इनका 50% के नीचे क्लोज चाहिए हमें अभी वाला कैंडल को। अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो ये जो प्रीवियस दो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना, उनका 50% के नीचे कैंडल क्लोजिंग। चलो क्लोजिंग हुआ है। अगर आप इसको भी देखोगे, ये उसका बॉटम लेवल है, ये उसका हाई लेवल है, ठीक है। एक्जैक्टली 50% पे क्लोज किया, ओके। बट अगर ग्रीन कैंडल को मैं कंसीडर करता हूँ, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, उसका 50% को मार्केट ने क्रॉस किया, ठीक है। तो ये नीचे जैसे ब्रेकडाउन किया उस बेसिस पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ तक एक 1:1 का टारगेट दे सकता है, ठीक है। इन केस अगर मार्केट ऊपर जाएगा, इसका 50% के ऊपर जाएगा, ये जो रेड कैंडल बना इसके 50% के ऊपर जाएगा, तो फिर हम लोग व्यू चेंज करके लॉन्ग साइड के लिए व्यू बनाएंगे। बट मुझे नहीं लगता जाना चाहिए। बाकी सभी ने ब्रेकडाउन किया, अगर आप देखते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने ब्रेकडाउन किया है, ठीक है। और निफ्टी की बात करते हो, निफ्टी तो यहाँ पे 50% का लेवल से रिजेक्शन लेके आया, ठीक है। अगर निफ्टी का आप यहाँ पे एंट्री किए हो ना,
यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री की है, ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस है। हमारा रूल के हिसाब से मार्केट कहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ से इसको यहाँ तक आना चाहिए था, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, 22,000 मतलब 22,001 का, मतलब 22,000 के आसपास मार्केट को आना चाहिए था। ये यहाँ तक निफ्टी टारगेट दे सकता है, ठीक है। एंड सेम चीज़ अगर आप इस पे देखते हो, फिर निफ्टी की बात करते हो, फिर निफ्टी के लिए ये लेवल हो सकता है। अगर आप ये टॉप पोजीशन से यहाँ तक भी कंसिडर करते हो, मिनिमम टारगेट ये है। अगर मार्केट यहाँ तक कंसिडर करते हो, ये लेवल है, ठीक है, जो हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है। एंड अगर आप देखोगे, ये हमारा एक लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था, बट इसके ऊपर मार्केट ने एक्स्ट्रा मोमेंटम किया, और ये एक्स्ट्रा मोमेंटम क्या है, 18 पॉइंट का एक्स्ट्रा मोमेंटम किया। तो 18 पॉइंट आप नीचे साइड पे ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। और निफ्टी ने बहुत अच्छा बूस्ट हुआ था प्रीमियम। निफ्टी की बात करते हो, यहाँ पे 939 ना, 939 से अगर आप देखोगे यहाँ से, हाँ, निफ्टी ऑलरेडी 17-18% मतलब दे चुका है। आएगा ये इसके नीचे जब तक है ना, मार्केट को उसका 1:1 टारगेट यहाँ पे बॉटम साइड पे है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है। देखो मार्केट स्ट्रक्चर पूरा करता है, आप लोग इतना दिन से आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। हाँ, कि किसी किसी दिन मार्केट रेंज पे फंसाता है, लास्ट मोमेंट पे मोमेंटम देता है, ठीक है। तो कितना टाइम के बाद जाएगा वो तो नहीं बोल सकता हूँ। अभी आप क्या करोगे, ये जो 3 कैंडल बनाया है यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, उनका 50% इज हियर। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये जो कैंडल बनाए यहाँ से यहाँ तक रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखते हो, उसका 50% इज हियर। क्या आएगा मेरे हिसाब से तो, जैसे मार्केट ने बनाया ना, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, नॉर्मली ब्रेकआउट करता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट देता है, वहाँ पे बड़े प्लेयर का मतलब एंट्री बनता है, ठीक है। तो मेन जो मतलब सेलिंग प्रेशर आएगा ना, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आएगा किसके नीचे, ये जो वीक बनाया ना रेड कैंडल का वीक 22,051 के नीचे जैसे आएगा, आप देखना एक स्पाइक आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी बायर्स आए हैं वो लोग निकलेंगे, ठीक है। इसके नीचे देखना 22,051 के नीचे निफ्टी जैसे आएगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग मतलब फॉल देखने को मिलेगा। एंड सेम चीज फिर निफ्टी की बात करते हो, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। ये कैंडल अगर रेड बन जाता है, अगला कैंडल एक सॉलिड रेड कैंडल बन सकता है, ठीक है, आप देखना। गुड, रॉकेट ट्रेल करते जाना प्रॉफिट को, ठीक है, सुपर। मोमेंटम आप देखो, ठीक है। बैंक निफ्टी भी रॉकेट हो गया, फिर निफ्टी भी रॉकेट है। निफ्टी की बात करते हो, निफ्टी मोर देन आई थिंक 25% ऑलरेडी हो चुका है, 25-30%, ठीक है। और इस पर भी हमें अराउंड 22%, फिर निफ्टी पे भी 22% दे रहा है, ठीक है। और 15-20% एनअप होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी ने मोमेंट नहीं दिया। बैंक निफ्टी मतलब क्या मोमेंट नहीं दिया, मतलब दिया है, बट कितना पॉइंट, अगर उस टाइम फ्रेम से हम लोग देखते हैं, ज़्यादा मोमेंट नहीं है, 8-10% ही दिया, ठीक है। अब देखना मार्केट कैसे क्या कर रहा है, अब देख लो। बट इसके बाद तो कोई लॉस नहीं लेगा, 20-25% हो गया तो मतलब हो गया। ओ भाई रॉकेट बोलो, रॉकेट हो गया 19 के बुक, 15% स्केल्प डाउन भाई फिर निफ्टी, ओके गुड। तो ऐसे देखो स्टार्टिंग में कुछ 1-2 दिन हम लोग ट्राफ हुए, बट उससे हमें सीखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार हम लोग मतलब गलत हो गए तो हर एक दिन गलत होंगे। इससे पहले अगर आप बात करते हो, हम लोगों ने बैक टू बैक हर एक दिन मतलब प्रेडिक्शन सही किए हैं, देख रहे हो मोमेंटम।
ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, चाहे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, पहला मैं इस पे एंटर नहीं कर रहा हूँ, रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले भी मैं आपको बोलता था कि वेट करो रिट्रेसमेंट का, उसके बाद होगा। एंड मैंने और कुछ चीजें डेवलप किया, जैसे कि पहला कैंडल रेड हुआ, सेकंड कैंडल रेड हुआ, तो हम लोग सेम डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान कर रहे थे। ठीक है, या फिर अगर पहला कैंडल रेड हुआ, सेकंड कैंडल ग्रीन हुआ, तो उसका 50% रिट्रेसमेंट वेट करता था, 50% अगर क्रॉस करता था तो बुलिश साइड के लिए मैं सोचता था, अगर मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके आता था तो फिर मैं डाउन साइड के लिए सोचता था। तो ये चीजें, और यहाँ पे प्रीवियस दिन का क्लोजिंग है, ये इंपॉर्टेंस हो सकता है, आप देख लेना। ठीक है, बट इसके बाद कोई भी लॉस मतलब बुक मत करना, बिकॉज ये अच्छा खासा मोमेंट दिया है। ठीक है, 25-30% का ROI ऑलरेडी हो चुका है, 20-22% तो हो ही गया। ठीक है, बैंक निफ्टी ने उतना ज़्यादा मोमेंट नहीं किया है। ठीक है, बट बाकी में दिया है। ठीक है, निफ्टी तो बहुत अच्छा मोमेंटम किया, 939 से अगर आप जाके देखोगे बहुत सॉलिड मोमेंटम है। ठीक है, और बाकी आप कैंडल को ट्रैक कैसे करते हो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, देखो निफ्टी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक लेवल एक्सपेक्ट करें कि यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अभी जैसे कि ये मार्केट है ना, 3 कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हो, देखो पहला जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये टॉप पोजीशन से यहाँ तक अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ये लेवल है। ठीक है, तो हल्का सा यहाँ पे देखोगे। ठीक है, बट अगर मार्केट पे आप इसको कंसीडर करते हो, यहाँ से यहाँ तक जो क्लोजिंग कैंडल है, तो उसके लिए यहाँ तक मार्केट है। ठीक है, हल्का सा 1-2 पॉइंट का एरर है अभी अगर आप देखोगे। एंड जब तक मार्केट क्या है ना, ये जो 3 स्विंग है यहाँ पे 3-4 कैंडल जो भी बनाया, ये टॉप पोजीशन है। ठीक है, ये टॉप पोजीशन से आप यहाँ तक अगर आप देखते हो, उसका 50% लेवल इज दिस। ठीक है, तो आपको देखना ये 50% से ये मार्केट क्रॉस करा या फिर यहाँ पे रिवर्सल ले रहा है। देखो यहाँ पे निफ्टी का क्लोजिंग लेवल है, प्लस फिर निफ्टी का भी क्लोजिंग लेवल है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ से एक्जैक्टली मार्केट घूम रहा है, बट मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे मार्केट पर जब तक मार्केट ना इसके नीचे रहेगा, मतलब ये जो आप देख रहे हो, अभी क्या कर सकता है, ये आपका एक हाई है और ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट, ऊपर साइड पे रेड का वीक है और यहाँ पे ये है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है तो मार्केट और भी नीचे जाएगा। ठीक है, बट देखना ये उसके ऊपर क्लोज करा या फिर नीचे क्लोज करा, ये हमारे लिए लेवल है। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा तो फिर मार्केट और भी नीचे जाएगा। ठीक है, बट आपको फ्लो में जितना मिलेगा उतना लेना है, उसके बाद अगर आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर से रीएंटर करना है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है ट्रेड, बिकॉज एक कैंडल आपके अगेंस्ट में बनेगा, सारा चीज लेके चला जाएगा। ठीक है, तो व्यू आपको क्लियर रखना है। एंड मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसको तो पूरा करता ही है, आप लोग इतना दिन से आप लोग देख ही रहे हो। निफ्टी का अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हो, शायद ऑलमोस्ट आ चुका है नियर बाय। ठीक है, ये है। देखो ये यहाँ पे हम लोगों ने क्यों एंट्री बनाए थे, निफ्टी और फिर निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी मैंने देखा ही नहीं था, बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो, बैंक निफ्टी को मैंने यहाँ तक एक्सपेक्ट करा था, बट मार्केट वहाँ तक आया ही नहीं। ठीक है, तो इसको तो मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया ही नहीं, मैं वेट कर रहा था कि एक 50% का रिट्रेसमेंट देगा। अगर आप देखते हो, मैंने इसको कंसीडर नहीं किया, ये वीक को कंसीडर नहीं किया। मैंने क्या किया, ये जो लेवल था, जिस लेवल को तोड़ने का हमें एंट्री लेना था, उस लेवल से आज के हाई तक मैंने ड्रॉ किया, उसका 50% लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया। एंड जैसे मार्केट यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, अगला कैंडल इसके नीचे सस्टेन करने लग रहा था, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ से हम लोग एक व्यू बना सकते हैं। ठीक है, और वो व्यू के बाद ये मोमेंटम देखो, ये प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो है इसका हाई है, यहाँ पे आप मार्क कर दोगे। नॉर्मली क्या होता है ना, क्लोजिंग को देख के बहुत लोग यहाँ पे बाई करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर आता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देख के लोग देख के इसको देख के लोग बाई करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर आने का चांसेस होता है। बट वो रिट्रेसमेंट भी आपको देखना वहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, देख रहे हो ये कैंडल उसके नीचे क्लोज हुआ है। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो, मैंने आपको यहाँ पे बोला ना कि ये जो 3 कैंडल बना है, यहाँ पे 3-4 कैंडल, ये हाई है और ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, उसको देख के मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया। और मैंने आपको बोला अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उसके 50% के नीचे क्लोज करेगा। देख रहे हो ना, ये कैंडल उसके नीचे क्लोज किया। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से ये घूम जाएगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा, तो मे भी वहाँ से बुलिश हो सकता है। बट जब तक इसके नीचे है तो मार्केट आपको ऐसे ऐसे कैंडल को ट्रैक करते जाना। ठीक है, मतलब आपको फ्लो में ज़्यादा मिलेगा तो उसको लेकर निकल जाओ, एंड कुछ पॉइंट रहेगा तो उसको आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, निफ्टी तो बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, और निफ्टी को हम लोग प्रायोरिटी दे रहे थे, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, निफ्टी एंड फिर निफ्टी को। एंड अगर आप देखोगे, ओके गुड, तो ऐसे कैंडल को ट्रैक किया जाता है, एक एक कैंडल को। होपफुली आप लोग कैप्चर किए होंगे इतना। ठीक है, 20% ROI बुक फिर निफ्टी, थैंक यू। ओके गुड, भाई बहुत लॉस लॉस हो गया आपकी वजह से चले जाओ भाई स्ट्रीम से, यहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल योर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप प्रॉफिट करोगे भी तो मुझे नहीं दोगे, लॉस करोगे तो मुझे नहीं दोगे। ठीक है, तो इसलिए तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा काम है आपको मेरा व्यू शेयर करना, आपको ट्रेड लेना है लोगे, नहीं लेना नहीं लोगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बुक 6 के भाई, 20 के बुक, लोग गलत बोलते हैं, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई हमें। ठीक है, आप सही हो तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम लोग यहाँ पे थोड़ी कुछ गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, 2.4 लाख बुक, जो लॉस करना हो करते रहेंगे भाई, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, ये कैंडल है हमारा, ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का अगर आप देखते हो, मतलब वीक को कंसीडर करते हो, तो वीक का 50% के ऊपर क्लोजिंग किया। अगर हम लोग ओनली बॉडी को कंसीडर करते हैं इस कैंडल का, यहाँ पे अगर आप देखते हो ये उसका बॉडी है, तो बॉडी का 50% के नीचे। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ देखना पड़ता है, वीक से वीक कभी कंसीडर करना पड़ता है, कभी कभी उसका मतलब बॉडी से बॉडी कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ को आपको देखना, कंफर्म करना। अगर दोनों चीज़ दिख रहा है कि मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग किया है, दैट मींस मार्केट क्या करेगा, वहाँ से बुलिश हो सकता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो मार्केट आप एक कैंडल को ट्रैक करते जाओ। हम लोगों ने यहाँ पे कैसे व्यू बनाया, देखे ना, ये उसका हाई लेवल था जो हमने मॉर्निंग को ड्रॉ किया था, ये लेवल को। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखते हो मार्केट ओपनिंग हुआ यहाँ पे, उस हाई से मैंने यहाँ तक कंसीडर किया, उसका 50% लेवल यहाँ पे था, और यहाँ पे हम लोगों ने एक लेवल ड्रॉ किए थे कि यहाँ पे अगर रिजेक्शन दिखाएगा मार्केट तो हम लोग एक डाउन साइड के लिए भी बनाएंगे। तो मार्केट जब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव दिखाया तो हम लोगों ने यहाँ पे व्यू बनाए। ठीक है, उसी टाइम फिर निफ्टी भी यहाँ पे क्या कर रहा था, उसका 50% तक आ गया था। अगर आप इस पॉइंट से यहाँ तक देखते हो, मैंने आपको दो चीज़ बोला था, एक था उसका वीक से कंसीडर करना, एक उसका बॉडी तो कंसीडर करना, और मार्केट ये बॉडी का जो 50% यहाँ पे एक रेड डोजी बनाया था, तो इसको देख के हम लोगों ने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया था, और ये मोमेंट पे हमें अराउंड 25% के आसपास ग्रोथ हुआ था। एंड अगर निफ्टी की बात करते हो, निफ्टी भी बॉटम पोजीशन से अगर मैं वहाँ तक देखता हूँ 939 से अराउंड 29% के आसपास ग्रोथ हुआ था। ठीक है, तो एनफ है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये जो लेवल है, कहाँ गया निफ्टी, सॉरी
यहाँ पे आप देखो, ठीक है। तो अभी क्या है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो कैंडल बनाया है आप देख लो, ये अगर हम लोग इस कैंडल का लास्ट रेड कैंडल का टॉप से बॉटम तक कंसीडर करते हैं तो ये ग्रीन कैंडल बना आप देखो, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना, तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से मतलब मे भी थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे बाइंग आ सकता है। बट आप इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए देखो, ये तो उसके ऊपर क्लोज किया ही है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे और एक चीज़ कंफर्म करोगे, ये कैंडल का वीक से वीक लेने के बाद आप ओनली बॉडी को भी कंसीडर करो, ठीक है। ये बॉडी का 50% लेवल है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ये उसके नीचे क्लोजिंग किया। तो मार्केट अगर ये कैंडल रेड बनाएगा, उसके नीचे क्लोज करेगा तो फिर कंटिन्यू करेगा मार्केट। अगर ये उसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर मे भी यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर आ सकता है। और बाइंग प्रेशर कहाँ तक आ सकता है, ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये ग्रीन टॉप वीक है, ये बॉटम साइड पे ग्रीन टॉप वीक है, तो इधर कहीं तो कोई बाइंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। एंड ये क्या कर सकता है, जैसे मैंने आपको बोला, ये अभी ये देखो यहाँ पे कुछ पेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। ओवरऑल देखोगे तो हम लोग का यहाँ से कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक कंसीडर करते हैं, तो एक दो पॉइंट तो हम लोग एरर कंसीडर कर ही सकते हैं। ये कौन सा बैंक निफ्टी ना, बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो ये 1:1 के आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हो, यहाँ से इस लाइन तक अगर कंसीडर करते हो, यही था। बट हम लोगों ने उसके बाद उसको शिफ्ट करके क्या किए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे अगर आप देखते हो हम लोगों ने क्या किए थे, इस पॉइंट से यहाँ तक हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, ये जो क्लोजिंग लेवल था ना यहाँ तक ड्रॉ किए थे। तो मार्केट जब तक इसके नीचे है तो बेरिश है। एंड अगर बात करते हो यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक अगर आप कंसीडर करते हो जो हमारा लेवल है, तो थोड़ा सा गैप है, मतलब हल्का सा गैप है, बट ओवरऑल एक दो पॉइंट का एरर है, तो उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट बुलिश हो सकता है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे ये दो कैंडल है यहाँ पे, इस दो कैंडल का 50% लेवल इज दिस, सो अभी क्या करना है आपको कि देखो ये कैंडल देखो, ये एक न्यू हाई बनाया था, इसका 50% के ऊपर गया था। इस कैंडल का हाई से यहाँ तक मैं कंसीडर कर रहा हूँ, उसका 50% लेवल ये। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा तो मार्केट यहाँ तक आएगा, अगर इसके ऊपर ये जाएगा तो मैं वेट करूँगा इस कैंडल के ऊपर सस्टेन करने के लिए, मतलब 22,066 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर मैं वहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए सोचूंगा। अदरवाइज मार्केट जब तक इसके नीचे है तो मैं भी बियरिश साइड के ही मैं भी बनाऊंगा। बट हाँ, हमें ऐसा नहीं कि मार्केट ये यहाँ तक जाएगा तो हम लोग होल्ड करके रखना है या फिर जो भी मार्केट जितना पॉइंट मोमेंटम दिया है, आप देखो अच्छा खासा मोमेंटम है। और मैं आपको बोलता हूँ कि 15-20% ROI एक ट्रेड पर अगर आपको मिलता है एनओ पे, ठीक है। और जिस दिन ज़्यादा मिल रहा होगा वो जंप करके चला जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। एंड सबका रिस्क रिवॉर्ड अलग होता है कि कौन कैसे ट्रेड को मैनेज करेगा, क्या करेगा, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको मैं व्यू शेयर करूँगा अपना कि मुझे क्या लगता है। एंड भाई एक लाइक तो सभी कर ही सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा तो लाइक छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए, अगर आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, आपका व्यू बनाने में आपको हेल्प हो रहा है तो एक लाइक तो सभी कर ही सकते हो भाई। देखो अभी आपको ये सब चीज पता नहीं चलेगा, जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर बन जाता है ना तब आपको लगे भाई ये क्या मैजिक है, कैसे हो गया। उस दिन की भी आपको बात करते हो ना, मैंने आपको एक्जैक्टली यहाँ पे ये लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, मार्केट वहाँ तक गया था। फिर निफ्टी की बात करते हो, मार्केट एक्जैक्टली हम लोग ये हाई बनाए थे, ये बॉटम बनाए थे, आप लोग देखे होंगे लाइव सेशन। उसका प्रीवियस वाला दिन भी मैंने ये लेवल को प्रेडिक्शन किया था, इसके ऊपर हम लोग का लॉन्ग साइड का व्यू था। उसका प्रीवियस वाला दिन भी हम लोगों ने यहाँ पे 900 पॉइंट समथिंग का यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट किया था, यहाँ तक हम लोगों ने टारगेट एक्सपेक्ट किए थे। उसके बाद मैं आपको बोला था अगर मार्केट एक रिट्रेसमेंट देता है, इस हाई को जब तोड़ेगा मार्केट जितना पॉइंट यहाँ से नीचे होगा उतना पॉइंट ऊपर साइड पे जाएगा। अब देखना इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे किया, ये कैंडल क्लोजिंग है। तो अगर आप देखोगे इस बॉटम पोजीशन से यहाँ तक कंसीडर करते हो तो देखो मार्केट यहाँ से जितना पॉइंट नीचे था उतना पॉइंट मार्केट एक्स्ट्रा दिया था। मार्केट का रेंज मेरा इतना तो की था, बट मार्केट ने रिट्रेसमेंट देने का जब ब्रेकआउट किया तो जितना पॉइंट मार्केट रिट्रेसमेंट लिया होगा उसका डबल तक मार्केट जाता है। ये मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया था, मार्केट वही चीज किया, ठीक है। अगला दिन देखो मार्केट आया, जो हम लोग का रेंज था उसी रेंज को सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए गया था, ठीक है। जब हो जाएगा तब आपको ये सब चीज पता चलेगा भाई ये कैसे हुआ। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करो। अगर मार्केट क्या करता है ना, जैसे कि अभी देखो ये इस लेवल का क्या कर रहा है ना, मार्केट यहाँ तक आया एंड ओवरऑल देखोगे तो ये टॉप पोजीशन कंसीडर करते हो तो यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा लेवल है 500, ओके। तो ये हमारे लिए एक लेवल है। तो मार्केट अभी अगर देखो ये मार्केट यहाँ से नीचे आया था, ऊपर गया रिट्रेसमेंट लिया, अभी देखो ये जो ग्रीन कैंडल बना है इस ग्रीन कैंडल का 50% से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर मार्केट ये सपोर्ट लेके जा रहा है और ये इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, हाई को तोड़ेगा तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग साइड के लिए भी बना पाओगे, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता तो ये मार्केट स्ट्रक्चर देने वाला, ठीक है, यहाँ तक। तो ये एक इंपॉर्टेंस लेवल आपके लिए हो सकता है, ठीक है। हम लोग प्लान करेंगे कहाँ पे, ये जो हाई बनाया है यहाँ पे, इस हाई को देखो तोड़ नहीं पाया था मार्केट, यहाँ से ऊपर गया था, हाई को तोड़ नहीं पाया था। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब हम लोग बुलिश साइड के लिए भी बनाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो आप क्या करोगे, ये जो तीन कैंडल बनेगा यहाँ से, इस तीन कैंडल का 50% के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो आप यहाँ तक टारगेट को एक्सपेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ये फिर निफ्टी का है। एंड बाकी ओवरऑल अगर आप देखते हो ये टॉप पोजीशन अगर है यहाँ से यहाँ तक भी कंसीडर करते हैं तभी मार्केट ने टारगेट नहीं दिया, ठीक है। उससे पहले रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करता हूँ तो ये उसका हाई है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो हाई बना है इस हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तभी मार्केट बुलिश होगा, ठीक है। एंड निफ्टी की बात करते हो, निफ्टी तो यहाँ पे देखो आके ये क्लोजिंग लेवल पे सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। बट ये जो तीन कैंडल आप देख रहे हो ये रेड कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक भी कंसीडर करते हैं, उसका 50% लेवल अगर आप देखते हो ये लेवल है, तो इस 50% के ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं भी बुलिश हो सकता हूँ। तो इस 50% से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है, ठीक है। और वो रिजेक्शन क्या होगा, देखो अगर कोई यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, ठीक है, कितना पॉइंट का है 53 पॉइंट्स का, तो 53 पॉइंट्स का मार्केट को नीचे साइड पे टारगेट कहाँ पे मिलेगा, ये उसका 53 पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था। एंड बाकी देखोगे तो ये ब्रेकआउट करने के बाद इधर कहीं पे मार्केट ऑफ साइड के भी एक मोमेंटम दिया था, ठीक है। तो मोमेंटम को भी हम लोग नीचे साइड पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी आपको देखना है कि ये कैसे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा है या फिर इसको क्रॉस कर रहा है। तो हमारे हिसाब से जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो 3-4 कैंडल रेड कैंडल बना उसका 50% तक में भी बुलिशनेस दिखा सकता है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं भी बुलिश हो सकता है।
एंड सेम चीज़ ये निफ्टी का लेवल है, तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंस लेवल होगा। प्लस हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कैंडल है, ये उसका हाई है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्लियरेंस जोन लेंगे। जो मार्केट ने यहाँ पे एक हल्का सा गैप दिया था, वो गैप क्या था, हम लोग तो क्या कर रहे थे, यहाँ से बॉडी को कंसीडर किए थे, उसका 50% लेवल पे मार्केट रिजेक्शन लिया, तो ये डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला। अभी अगर हम लोग इस पॉइंट से ये हाई को कंसीडर करते हैं तो उसका 50% लेवल इज दिस, और ये इसके ऊपर भी है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो मार्केट पे एक ऑफ साइड के लिए मोमेंट देखने को मिलेगा। कितना पॉइंट का मोमेंट देखने को मिलेगा, इधर इसके ऊपर हम लोग अगर एंटर करते हैं तो उसका 1:1 टारगेट तो मार्केट मोमेंटम दे सकता है। बट जब तक ये मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ पाता, ठीक है, ये जो आप हाई देख रहे हो, इस हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक मार्केट यहाँ से मतलब रिवर्सल भी हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, इस लाइन के नीचे सस्टेन करता है, तो फिर हम लोग फिर से एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी मतलब व्यू बना सकते हैं डाउन साइड के लिए। कहाँ तक, इस जोन तक। सो ये बैंक निफ्टी का है, ये 50% का लेवल है। अगर आप ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन तक कंसीडर करते हो, ठीक है, उसका 50% ये लेवल है, ये दो लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे ये जो आप कैंडल देख रहे हो, ये 3-4 कैंडल बना, यहाँ पे 3-4 कैंडल का 50% लेवल इज दिस, ठीक है। तो सभी ने अभी देखो 50% के लेवल पे मार्केट ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी, फ्रेश अपॉर्चुनिटी मिलेगा जब इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करेगा। निफ्टी भी चलो निफ्टी तो उसके नीचे ही है। यहाँ पे कोई अगर एक रेड कैंडल बनाता है और वो रेड कैंडल, जो भी रेड कैंडल बनाएगा, वो रेड कैंडल अगर ये उसका प्रीवियस कैंडल का 50% के नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तो आप वहाँ पे कुछ सोच पाओगे, ठीक है। फ्रेश अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो, ठीक है। एंड आज की बात करते हो 9th नंबर कैंडल इंपोर्टेंस का ना निफ्टी का। 9th नंबर कैंडल कौन सा है, देखो 3, ये हो गया 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 नंबर कैंडल का हाई एंड लो को आप मार्क कर दिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जो भी कैंडल है, अगर जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है या फिर ब्रेकडाउन कर रहा है, तो उस कैंडल का हाई को मार्क कर दो, ठीक है। जैसे कि ये कैंडल ने क्रॉस किया, इसको इसने तोड़ा, बट इस वीक के नीचे कोई कैंडल क्लोज किया क्या, नहीं किया, ठीक है। वैसे ही मार्केट अगर ऊपर जाता है, यहाँ पे ये जाने से पहले, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, ये हाई के ऊपर, ठीक है, तो सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उसका हाई है, ठीक है, और ये उसका लो है। मार्केट ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद बट जो कैंडल ने तोड़ा उसका देखो लो को क्रॉस नहीं कर पाया, लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे नहीं जाएगा। सेम चीज अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके हाई को, ये हाई को ब्रेकआउट करने से पहले अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनाता है, अगला कैंडल क्रॉस करता है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे 3-4 कैंडल बनाया है सेम कैंडल का, उसके बाद ब्रेकआउट करा, तो जो कैंडल ब्रेकआउट करेगा उसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा, तभी आप वहाँ पे एक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटअप अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ। अगर मार्केट यहाँ पे ये रिजेक्शन लेके आता है, इस हाई से रिजेक्शन लेके आता है, और ये जो रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल के 50% के नीचे कैंडल क्लोज करता है, तो हम लोग वहाँ पे एक डाउन साइड के लिए भी बना सकते हैं। एंड जैसे अभी अगर आप देखोगे, ये कैंडल उसके, ये जो 9th नंबर कैंडल है ना, 9th नंबर कैंडल का 50% के नीचे मार्केट है, मतलब ये है, तो हो सकता है अभी वाला कैंडल रेड कैंडल बना सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से ये रेड कैंडल बना रहा है, दैट मींस ये जो 9th नंबर कैंडल है उसका 50% ट्रिगर हो रहा है, 50% हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसके हाई हो सकता है जो रेजिस्टेंस लेवल, उसको ब्रेकआउट करेगा, तो व्यू अपना जो है चेंज होकर बुलिश साइड के लिए हो जाएगा। एंड अगर सेम चीज आप देखो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी यहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा है, निफ्टी का भी एक लेवल है। ओवरऑल देखोगे तो इस स्विंग का 50% ये है, बट अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो 9 नंबर कैंडल का 50% के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग किया, तो ये अगर रेड कैंडल बनाता है तो ये भी एक व्यू बना सकता है। एंड सेम चीज अगर आप देखते हो, ये अपना फिर निफ्टी भी है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, अगर रिजेक्शन लेके आके इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तो आप एक फ्रेश भी बना सकते हो। एंड हम लोग ऑफ साइड के लिए, इसके ऊपर लॉन्ग साइड के लिए सोचेंगे, ठीक है। देख रहे हो, मार्केट मूवमेंट नहीं करे तो कुछ नहीं कर सकते। इतना छोटा सा मोमेंटम है, तो मोमेंटम पे तो आपको स्टिल तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है ना। अगर आप इस पॉइंट से कंसीडर करते हो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये उसका 50% लेवल था। एंड अगर आप एक चीज मैं आपको दिखाऊँ ना, ये बैंक निफ्टी का लेवल है, ठीक है, ये डॉट लेवल है, हम लोगों ने जो ड्रॉ किए थे मॉर्निंग को, ठीक है, देख रहे हो ना, ये प्री मार्केट से पहले जो हम लोगों ने लेवल ड्रॉ किए थे, मार्केट यहाँ से नीचे आया और इस डॉट लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करा। तो इनका 50% अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो ये लेवल है जहाँ पे मार्केट अभी है, ठीक है, क्रॉस किया, उसके बाद सस्टेन करा, हाई को तोड़ेगा, तो फिर मार्केट बुलिश हो सकता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये इसको क्रॉस कर रहा है 9th नंबर कैंडल को। ये कैंडल क्रॉस जब कर रहा है ना, ये जो कैंडल बनाया है, देखो ये सेम कलर का कैंडल अगर बनेगा, ग्रीन 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 बन रहा है, तो इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, तभी हम लोग एक पोजीशन बना पाएंगे। बट अगर ये कैंडल रेड कैंडल बनाता है, अगला कैंडल ऊपर जाता है, तो फिर हम लोग लॉन्ग साइड के लिए भी डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। बट जैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनाया ना, तो मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए एंड ये मार्केट स्ट्रक्चर तो आना चाहिए, बट हम लोग उतना ज़्यादा ये भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा फ्रेश अपॉर्चुनिटी कहाँ को मिलेगा, एक कंक्लूड में कर देता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट का डाउन साइड पे पेंडिंग मोमेंट एक है, ठीक है, तो हो सकता है उसको कवर करे ना भी करे, काल भी उसको कवर कर सकता है, या फिर मार्केट सेकंड हाफ पे आ भी आ सकता है, तो उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट जितना फ्लो में हम लोग को मिल रहा उतना हम लोग ले लिए। अभी हमारा क्या है सेटअप, देखो मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्शन लेके नीचे आया, सेम चीज देखो उसी तक गया, ठीक है। अगर हम लोग तब किया क्या थे, ये क्लोजिंग लेवल से ओपनिंग तक हम लोग कंसीडर किया, तो उसका 50% लेवल इस दिस, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल दिखाया, तो हम लोगों ने ये व्यू को कैप्चर की। अगर रूल के हिसाब से क्या है, ये जो कैंडल बनाए यहाँ से, इस कैंडल से हाई तो कंसीडर करना, ठीक है, उसका हाई है यहाँ पे, उसका 50% लेवल इस दिस, ठीक है, जो हमने एक लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जब तक मार्केट ये जो हाई बना के मार्केट नीचे गिरा था, उस हाई को नहीं तोड़ता, या फिर ये जो लेवल है इसको ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक व्यू बुलिश नहीं है अपना, ठीक है। मार्केट अगर रिवर्सल लेके नीचे आता है, इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करेगा, तो फिर हमारा व्यू फिर से डाउन साइड के लिए हो जाएगा। एंड सेम चीज बैंक निफ्टी की बात करते हो, तो बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे हमारा एक लेवल था, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल था। प्लस अगर आप एक चीज देखोगे, ये टॉप पोजीशन है, इस टॉप पोजीशन से यहाँ तक आप कंसीडर करते हो ना, कितना पॉइंट और आप देख रहे हो 374 पॉइंट,
जो हम लोग का डे रेंज हम लोग कंसीडर किए थे मॉर्निंग को, ठीक है। तो सेटअप के हिसाब से, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर आप इस पॉइंट से ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हो इसके नीचे क्लोज किया था, ये आपका 374 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। बट अभी क्या है, मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, ये प्रीवियस दिन का क्लोजिंग जोन है, इस क्लोजिंग जोन से सपोर्ट ले सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले अलर्ट किया था, निफ्टी का भी मैंने आपको बोला था यहाँ पे उसका क्लोजिंग जोन है, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, एंड वो सपोर्ट लिया भी है। तो इसलिए हम लोगों ने ये मोमेंट कैप्चर करने के बाद एग्जिट कर गए, ठीक है। अभी अगर आप देखते हो ये अपना हाई है और ये अपना लो है, ठीक है, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, उसका 50% लेवल ये, ठीक है। तो इस 50% के रिजेक्शन अगर दिखाता है तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने का एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो। और अगर यहाँ तक आ जाता है तो हमारा जो डे का रेंज है, स्मॉल रेंज जो है, स्मॉल तो रेंज नहीं है, जो डे रेंज है 374 पॉइंट का, 374 पॉइंट है, राइट। इस पॉइंट से यहाँ तक अगर आप देखते हो 374 पॉइंट है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये 374 पॉइंट है। अगर यहाँ तक आता है तो ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ये ऊपर चला जाता है तो मार्केट बुलिश होकर ऊपर साइड पे जाके मैं भी 374 कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। बट जैसे स्ट्रक्चर बनाया उस बेसिस पे ये 374 पॉइंट है, अगर इसको तोड़ेगा तो इसका डबल जाएगा मार्केट। यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज को देखो शायद क्रॉस करेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट क्रॉस करेगा। देख रहे हो ना, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ट्रैक किए, तो ऐसे आपको ट्रैक करते जाना होगा कि आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट ना, ये जो 3 कैंडल आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक उसके 50% के नीचे क्लोज किया था, बट देखोगे तो उसके बाद जो रेड कैंडल बनाया ना, वो रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल का 50% के नीचे क्लोज नहीं किया, वहाँ से सपोर्ट दिखाया। अगर मार्केट ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल का 50% के नीचे क्लोज करता तो फिर मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए व्यू को और ट्रैक करता, ठीक है। बट मार्केट ऊपर चलता गया तो हमारे लिए जो सपोर्ट लेवल था, जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस लेवल को हमने मार्क किया, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग वीक से वीक को कंसीडर कर रहे थे तो उसको भी हम लोगों ने मार्क किया। अभी ये जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इसको तोड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए सोचेंगे, ठीक है। या फिर ये जो ग्रीन कैंडल बनाया यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई से ये वीक है, ठीक है, इसकी 50% के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग सोचेंगे ये 50% कौन सा लेवल मैंने कंसीडर किया। देखो ये हमारा एक वीक बनाया था, इस वीक से यहाँ तक कंसीडर करना, तो उसका 50% लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अगर मार्केट यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, इसको तोड़ेगा तो फिर हम लोग अप साइड के लिए बना सकते हैं। अगर मार्केट जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये जो है 510 का लेवल है, 510 के नीचे आएगा तो फिर हम लोग का व्यू जो है डाउन साइड के लिए एक होगा, ठीक है। सेम चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हो, ये कैंडल बना यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करें, उसका 50% लेवल ये है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लेवल को मार्क कर दिया, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल का यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करोगे, उसके नीचे जाएगा तभी बेरिश होगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ से अगर ऊपर हाई को ब्रेकआउट करेगा 560 के ऊपर, 65 के ऊपर, तो फिर मार्केट बुलिश होगा, ठीक है। सेम चीज अगर आप देखो 9th नंबर कैंडल इज दिस, एंड 9th नंबर कैंडल का हाई को अगर ये तोड़ रहा है, ठीक है, तो बट यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ना एक अच्छा खासा मोमेंट दे चुका है यहाँ तक, ठीक है। हो सकता है एक रिट्रेसमेंट 0.5 तक आ जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज करने दो, एंड ये भी अगर आप देखोगे ये इसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर हम लोग एक बना सकेंगे व्यू अप साइड के लिए, ठीक है। इसको अगर आप देखते हो 9th नंबर कैंडल का निफ्टी का, जैसे मैंने आपको बोला, कहाँ गया निफ्टी, ठीक है, ये 9th नंबर कैंडल है, उसको इसने क्रॉस किया, इसने एक वीक बनाया, वीक के ऊपर ये कैंडल गया, ठीक है। अभी इस कैंडल का हाई को तोड़ेगा तो आप निफ्टी पे देख सकते हो, ठीक है, 1:1 का टारगेट आपको ऊपर साइड पे मिल सकता है। बट निफ्टी को मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा अभी, बिकॉज ये ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंट दे चुका है, हो सकता है इसका 50% रिट्रेसमेंट दे दे, ठीक है। तो हमारा हिसाब से ये अभी अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर रहा है, ठीक है, उसके हाई को तोड़ रहा है तो मार्केट में भी एक बुलिशनेस दिखा सकता है, ठीक है। बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो कैंडल बनाना पहला 4 मिनट कैंडल का, उसका 50% लेवल को भी यहाँ पे मैं कंसीडर करूँगा 518। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये कैंडल बनाया, अगर ये इसके हाई को तोड़ेगा, ठीक है, ये जो हाई आप देख रहे हो, अभी देखो ये सॉलिड नीचे आ जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो हाई बनाया, इस हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा, मतलब तोड़ने के बाद 2-3 स्पाइक वहाँ पे सस्टेन, मतलब स्पाइक मतलब सस्टेन का मतलब क्या, ऊपर गया मार्केट, थोड़ा होल्ड किया, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर गया, थोड़ा होल्ड किया, नीचे आएगा, फिर ऊपर गया, तो एक हम लोग कंसीडर कर सकते हैं मार्केट उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। बट मार्केट अगर सॉलिड नीचे आ जाएगा तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो ना। एंड सेम चीज फिर निफ्टी की बात करते हैं, फिर निफ्टी भी क्रॉस किया, सो दैट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का व्यू बना सकते हैं, ठीक है, ऑफ साइड के लिए। एंड बैंक निफ्टी पे भी एक हम लोग लॉन्ग साइड का व्यू बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक प्रायोरिटी लेवल भी है यहाँ पे, वो प्रायोरिटी लेवल है इसका 50% लेवल, ये जो कैंडल आप देख रहे हो उसका 50%। अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा देन यू हैव टू, मतलब आपको व्यू को चेंज करना होगा, ठीक है। बट अगर ओवरऑल देखोगे, जैसे मार्केट यहाँ से आया, इसने इसको तोड़ा, या इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उस बेसिस पे आप देखोगे तो उसके लिए आपको ये लेवल तक मार्केट आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। एंड सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखते हो, बैंक निफ्टी की बात करते हो, ठीक है, ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो ब्रेकआउट करने के बाद आप देखते हो ये बॉटम पोजीशन से कितना पॉइंट मार्केट नीचे, ठीक है, यहाँ से कितना पॉइंट नीचे, 166 पॉइंट, तो आप ऊपर साइड पे 166 पॉइंट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 166 पॉइंट वेयर, ठीक है, अराउंड यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। देखो नीचे साइड पे आप देखो ये एंट्री लेवल्स 166 पॉइंट ये है, ऊपर साइड पे आप 166 पॉइंट का मतलब कंसीडर कर सकते हो। सेम चीज़ आप ये बॉटम से यहाँ तक, ठीक है, मिनिमम, गुड, बहुत अच्छा मोमेंटम है निफ्टी पे भी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान देना, मार्केट इसके ऊपर है तो यहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ये ऊपर सस्टेन कर रहा है ना, इस पॉइंट से यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम इसको तो कंसीडर कर ही सकते हैं, ठीक है।
ओके, फिर निफ्टी की बात करते हो, फिर निफ्टी रिजेक्शन लिया, ठीक है, चलेगा। एंड इसके बात करते हो, ये बॉटम लेवल है, इस बॉटम लेवल से ये मार्केट का सिचुएशन कहाँ पे था, 2 5, ओके, ये उसका 50% लेवल है, राइट। सो 10 है, यहाँ से क्या बोलूँ निफ्टी, ये उसका 50% लेवल को क्रॉस नहीं किया, ओके। अगर आप ये देखते हो, ये उसका लेवल था, ये दे दिया वहाँ तक, ठीक है। प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रहा है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो लेवल बनाया हम लोगों ने, ये कौन सा लेवल, आप देखो, ये हम लोगों ने मॉर्निंग को लेवल ड्रॉ किए थे, बट अगर आप इस बॉटम पोजीशन से आप देखोगे ना, यहाँ तक एक्जैक्टली मार्केट ने 1:1 ऑलरेडी टच किया, ठीक है। तो अगर इसको तोड़ेगा ना तो आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए। बट एक पॉइंट है ना, ये एक लेवल है जहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है, इस ग्रीन कैंडल का 50% लेवल इस दिस, ठीक है, मतलब इस बॉटम से हाई तो कंसीडर करें तो उसका 50% लेवल ये, तो अभी देखना ये मार्केट क्या ये नीचे आ रहा है क्या, ठीक है। तो नहीं आना चाहिए, जैसे बाकी बैंक निफ्टी वगैरह भी किया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट मतलब जो लेवल है ना उसको क्रॉस किया, यहाँ पे ये रिजेक्शन दिया, बिकॉज ये जो ग्रीन पहला कैंडल है ना उसका 50% लेवल है यहाँ पे, ठीक है। बट इसने ब्रेकआउट दिखाया, एक वीक क्रिएट किया, दैट मीन्स वो एक इंडिकेट करा कि बियॉन्ड दिस मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर वहाँ पे कोई नेगेटिविटी दिखाएगा तो फिर हमें निकलना होगा। बट हमारे हिसाब से जैसे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया ना, तो देखो ये कैंडल बनाया, ठीक है, उसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, ये इसने एक हाई फिर से बनाया, अभी अगर ये हाई के ऊपर जाता है तो आपको एक रॉकेट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, और वो रॉकेट मोमेंटम यहाँ तक होगा, ठीक है। ये अगर यहाँ इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो आपको एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट अगर ये ना फिर अगर यहाँ पे इस वीक के नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग इग्नोर करेंगे, पोजीशन को निकाल देंगे, ठीक है। तो ये एक सॉलिड कैंडल बनना चाहिए, इस हाई को तोड़ना चाहिए, बिकॉज नो डाउट मार्केट इसके ऊपर गया है। बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये कैंडल के हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं किया, अगला कैंडल देखो एक न्यू हाई बनाया, उस हाई के ऊपर कैंडल एक क्लोजिंग चाहिए, तभी हमें एक फास्ट मोमेंटम रॉकेट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फाइव 547 20,000 547 के ऊपर रॉकेट होगा, ओपनिंग है, ओपनिंग के ऊपर अगर निकलता है तो आपको आपकी निफ्टी पे एक रॉकेट मोमेंट देखने को मिल सकता है। आ रहा है वॉल्यूम, आ रहा है बाइंग वॉल्यूम आ रहा है, देखना। बट 2 से 3 मिनट तक वो मतलब ये करता है बैक टू बैक, अगर कॉन्जिक्यूटिवली वॉल्यूम आएगा तभी वो काम करेगा। थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। एंड अगर आप निफ्टी की बात करते हो, निफ्टी का जो लेवल है 66 का लेवल है, एंड 66 के ऊपर अगर आप जाके देखते हो, 66 के ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग किया, उसके हाई को तोड़ा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे ये इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, ठीक है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का 50% तक हम लोग वेट कर सकते हैं, उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग पोजीशन काट देंगे, अदरवाइज मार्केट यहाँ से ये बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। देखो हर एक कैंडल आपके फेवर में बनेगा नहीं, कुछ कैंडल ऐसे होगा रिट्रेसमेंट भी आपका देगा, ठीक है। तो हम लोगों का एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला है, बिकॉज ये अगर आप देखने जाओगे इस रेड कैंडल का 50% लेवल है शायद, यहाँ पे 50% को इसने तोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो सो दैट हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया, और ये लेवल क्यों ड्रॉ किया, ये अगर हाई है, ये अगर लो है, उसका 50% लेवल इज दिस, ठीक है। चलना चाहिए अभी, जैसे मैंने आपको बोला ना वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम जब आता है ना तो कॉन्जुगेटिवली अगर 2-3 कैंडल वॉल्यूम दे देता है तो उसके बाद एक रॉकेट होने का चांसेस होता है। फिर निफ्टी निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा है ना, मार्केट होल्ड कर रहा है, बट ठीक है। ये ओपनिंग लेवल है ना, ओपनिंग लेवल को देख के रिजेक्शन दिखा रहा है थोड़ा बहुत, बट मुझे लगता है इनको ट्रैप करके ऊपर लेके जाएगा, बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये नीचे आया था, सेम लेवल पे है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। और आपको पता है जब एक्जैक्टली मार्केट एक लेवल पर रेस्पेक्ट करता है ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा क्रिएट करता है ये। एंड अगर इसको डायरेक्ट ब्रेकआउट कर जाएगा तो यहाँ पे हर एक रैंडम ट्रेडर आ जाएंगे ना, हर कोई यहाँ पे एंटर कर लेगा। बैंक निफ्टी की बात करते हो 65 के ऊपर यहाँ से मार्केट अगर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं मार्केट, तो इसको यहाँ तक आना चाहिए जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड है। अगर इसको तोड़ेगा मार्केट तो हम लोग इसका डबल टारगेट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल्स है, ये अपना फिर निफ्टी है, एक सॉलिड कैंडल निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड 547 के ऊपर जैसे निकलेगा देखना एक गामा ब्लास्ट मोमेंटम आएगा। 547 इज द लेवल जहाँ पे एसएल वाले होंगे।
यहाँ पे तो इसने क्रॉस किया है, बट प्रॉब्लम दिखा रहा है कि ये उसका 50% लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। 547 547 547 यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर हम लोग उस चीज़ को कर रहे हैं ना, यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन इज दिस एंड यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा तो हम लोग निकल जाएंगे, अदरवाइज मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए। ऊपर ब्रेकआउट किया ना, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को कंसीडर करें। बाकी अगर ये दो ग्रीन कैंडल, आप देखो ये ग्रीन कैंडल एक बना, ये ग्रीन कैंडल बना, उसका 50% लेवल इज दिस, ठीक है। ये जो लाइन है उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो मार्केट यहाँ से ये जैसे यूजुअल ऊपर साइड हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट करें वहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको पहले भी ये चीज़ मेंशन किया, इसके ऊपर तो जा रहा है, बट अगर ये जो पहला 4 मिनट कैंडल है ना, उसका 50% के ऊपर मार्केट को सर्वाइव करना होगा, ठीक है। तो अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल होकर नीचे आएगा, ये दो कैंडल का 50% के नीचे कैंडल सस्टेन करेगा, तो हम लोग वहाँ पे पोजीशन को काट लेंगे। अदरवाइज जैसे मार्केट ने यहाँ पे बनाया 9 नंबर कैंडल को भी तोड़ा, तो मार्केट को 1:1 टारगेट ऊपर साइड पे देगा, ठीक है। 1:1 टारगेट अगर आप देखो 9 कैंडल के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। इसके यहाँ पे अगर कोई एंट्री करते हैं तो यहाँ तक मार्केट को निफ्टी को आना चाहिए 21,140 के आसपास निफ्टी आएगा। एंड सेम चीज़ अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर अगर आप कंसीडर करते हैं ये हाई है, ठीक है, इस हाई के ऊपर जैसे जाएगा तो आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। सो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, रिजेक्शन ले रहा यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो 70 पॉइंट्स, ऊपर साइड पे 70 पॉइंट्स दिस, बट इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। स्टॉप लॉस ओनली ये ग्रीन कैंडल के नीचे ही रहेगा। देखो ऑप्शन सेलर होते तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट एज ऑप्शन बायर आपको उतना लंबा तक नहीं ले सकते हो। बट टारगेट जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप देखते हो पहला भी अगर सिचुएशन देखते हो, यहाँ पे जो मार्केट ने पहला स्ट्रक्चर किया है 510 अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो ये है उसका डबल टारगेट। अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इस लेवल का डबल टारगेट इज दिस। बैंक निफ्टी क्रॉस कर रहा है क्या? मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मोमेंटम आना चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज़ निफ्टी पे भी है, देखते रहना। गुड, ऐसे और एक दो स्पाइक मिलेगा तो हो जाएगा अपना टारगेट के आसपास। चलो बैंक निफ्टी ने भी मूवमेंट दिया ना, स्टार्ट कर दिया 160 160 160, ओके। यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को। इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ तक कंसीडर करता हूँ तो यहाँ से मार्केट को रॉकेट होना चाहिए, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपना प्रीमियम चार्ट के हिसाब से। इस हाई को तोड़ेगा तो आपको फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अभी तो ब्रेक इवन पे ही है, देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मुझे लगता है क्या होगा ना, ये जो आप कैंडल देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मुझे लगता है क्या करेगा ना मार्केट, ये निफ्टी थोड़ा सा यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेने के लिए आएगा, तब तक अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी सॉरी फिर निफ्टी यहाँ पे होल्ड करेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया भाई, ये अरे ये क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, हाँ, ठीक है। तो हो सकता है ये क्या करे, एक रिट्रेसमेंट ले, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी कंसिडर करते हो इधर कहीं तक, तब तक मुझे लगता है यहाँ पे ये होल्ड करेगा, मतलब इस रेंज पे कुछ टाइम होल्ड करेगा। एंड जब ये यहाँ पे टच करके बुलिश दिखाएगा तो ये अपना यहाँ पे बुलिश होगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया है, और ये लेवल क्या है अपना, ये दो कैंडल जो है, इस दो कैंडल का 50% लेवल है। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने यहाँ पे एक लेवल मेंशन किया, ठीक है। हो सकता है यहाँ से भी ये सपोर्ट लेके चले, एंड ये इस लाइन के ऊपर है तो बुलिश ही है। प्रीमियम चार्ट पे भी एक प्रॉपर लेवल पे वहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए मार्केट को ऊपर साइड के लिए।
ये सब फेक रिजेक्शन है। ये मार्केट यहाँ तक ये जो आ रहा था ना, निफ्टी कहाँ गया, निफ्टी का लेवल, ठीक है, ये 2 कैंडल का 50% तक आया। ये अगर अभी क्या करेगा ना, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ये रेड कैंडल का वीक से, ये रेड कैंडल का वीक का 50% के ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर चल जाएगा। सॉरी, बस, और थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाएगा तो निकल जाएगा सॉलिड वाला कैंडल एक। चल थोड़ा सा स्पीड में। अगर आप एक चीज़ देखोगे, हमारा लेवल जो है यहाँ पे 465, ये है 465 को तोड़ा यहाँ पे। अगर हम लोग इसको यहाँ तक भी कंसीडर करते हैं तो मिनिमम तो यहाँ तक जाना चाहिए, बट मार्केट ने यहाँ पे इसको यहाँ पे तोड़ा, एंटर किया, तो ये टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो एक हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आ सकता है। ये जो हाई बनाया ना, इस हाई को तोड़ना होगा। लगाओ भाई कोई 1000 2000 करोड़। देखो, हाँ सब चीज़ देखेंगे हम लोग, ठीक है भाई। योर लाइव सेशन इज रियली हेल्पफुल टू अस, थैंक यू भाई। हाँ देखो, फील तो हो रहा है, जाना चाहिए मार्केट को, जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसके ऊपर है, ठीक है, एंड उस बेसिस पे इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट को एक अपसाइड का मोमेंटम देना चाहिए। एंड निफ्टी भी अगर आप देखते हो, ये 2 कैंडल का 50% तक रिट्रेसमेंट लिया हम लोगों ने, यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किए थे, इसको भी ऊपर जाना चाहिए। बट अगर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना के रिजेक्शन दिखाएगा तो फिर हम लोग व्यू को थोड़ा चेंज करेंगे। बट जैसे ये मार्केट सस्टेन कर रहा है, प्लस अगर आप निफ्टी की बात करते हो, ठीक है, ये भी उसके पास सस्टेन कर रहा है, तो एक ये हाई को तोड़ेगा ना तो मार्केट पे फास्ट मोमेंटम आएगा। इसका वीक है यहाँ पे, बट इसका मैं स्पेशली मैं बोलूँगा 547 के आसपास, ठीक है, 547 को तोड़ेगा तो इस पर एक गामा ब्लास्ट मोमेंटम आ सकता है। एंड अगर बैंक निफ्टी को बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी ये हाई के ऊपर आपको एक गामा ब्लास्ट मोमेंटम दे सकता है। एंड मिड कैप निफ्टी अगर आप देखोगे, ये भी 0.5 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, 0.5 0.618 के ऊपर ये भी सस्टेन कर रहा है, ठीक है। ये स्विंग का 0.5 को ऑलरेडी तोड़ चुका है, ठीक है। बट इसका मैं हीरो जीरो सेटअप में आपको दूंगा बाद में, थोड़ा सा और हमें यहाँ पे जनरेट अगर हो जाएगा तो उससे हम लोग रिस्क ले पाएंगे ना। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के ऊपर वीडियो कब आएगा भाई? ओके ठीक है, देखते हैं। इस वीकेंड पे तो मैं नहीं कर पाया मैं। ओके, टाइमर लगाओ। बैंक निफ्टी विल हिट 46,600 कॉल लेके बैठ जाओ भाई, ऐसा कोई गारंटी आप नहीं दे सकते मार्केट में। भगवान कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, हम लोग एक व्यू बना सकते हैं, जैसे यहाँ से ये व्यू बनाई, ये मोमेंट को हम लोगों ने कैप्चर किया। ये क्लोजिंग जोन था, हमें पता था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, मैंने इसलिए यहाँ पे अलर्ट भी आपको कर दिया, ठीक है। चलो, और कितना रुकेगा मार्केट यहाँ पे? देखो, मार्केट का आज रेंज भी छोटा है, आप सभी को पता है, 374 पॉइंट का ही रेंज है, ठीक है। तो ज़्यादा टारगेट भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। जब 1000 1200 पॉइंट का रेंज बनेगा तब आप वहाँ पे ज़्यादा टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो भाई, और कितना रुकेगा? अब तक ग्रीन कैंडल बना के इसके ऊपर निकल जाए। अभी आना चाहिए ग्रीन कैंडल। भाई न्यू सब्सक्राइब भाई, ओके भाई, थैंक यू भाई, सब्सक्राइब कर दो। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए तो न्यू मेंबर से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो सब्सक्राइब कर दो, मोमेंटम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 3,07,500 कर दो, और 500 सब्सक्राइब कर दो नहीं। एंड टारगेट 5000 लाइक्स कर दो। निफ्टी कहाँ गया यहाँ पे? आ जाए, मोमेंटम आ जाए, तब से वहाँ पे बैठा के रखा हुआ है। चल
15-20% का स्पाइक दे दे बस हो जाएगा, अपना दिन का डन हो जाएगा। उसके बाद अगर एक हीरो जीरो मिड कैप निफ्टी में हो गया तो हो गया बस। बस ऐसा हो थोड़ा सा स्पाइक 347 को क्रॉस करा, आप देख रहे हो ना 347 के बाद अगर सस्टेन करता है तो आपको एक रॉकेट देखने को मिलेगा, हो गया ऑलरेडी, आप देख रहे हो ना रॉकेट 347 को क्रॉस करेगा तो आपको एक फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बस ये हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। रॉकेट गामा ब्लास्ट मोमेंटम वही है जो स्पाइक देता है ना, उसी को गामा ब्लास्ट मोमेंटम बोला जाता है। एक कैंडल पे 10% का स्पाइक दिया, ठीक है। फिर निफ्टी जाएगा ये, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना तो मार्केट को इसको तो जाना है। चल बैंक निफ्टी भी मूवमेंट दिया होगा शायद, मुझे लगता है। हाँ बैंक निफ्टी ने भी मूवमेंट दिया। 1023 से अगर आप देखोगे 17%, अगर कोई मिडिल पे भी लिया होगा 10-12%, ठीक है। चलो कोई ऊपर ले जाओ भाई। दुबई में मीटअप रख लो। कितना लोग हैं यहाँ पे दुबई से, कौन कौन है मैसेज करो यहाँ पे, मतलब मैसेज करो, मतलब यहाँ पे कितना लोग हैं, मैं भी देखता हूँ लाइव पे दुबई से कितना लोग देख रहे हैं। मैं 1 2 3 मतलब है 4, बहुत लोग हैं, फिर 5 6, बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब ठीक है देखते हैं, सोचेंगे। गुड बहुत सारे हैं फिर। निफ्टी टुडे इंपॉर्टेंट कैंडल 9 नंबर कैंडल था, 9 नंबर कैंडल, बस खींचो। भाई आप मेरे लिए भगवान हो भाई, नहीं भाई कोई भगवान नहीं है, लिव इट, ये सब चीज़ दिमाग में आनी नहीं चाहिए भाई। ये कर लो मुझसे, ओके। हाउ इज सॉफ्टवेयर मार्केट इन दुबई, वाह रॉकेट, निफ्टी रॉकेट, निफ्टी रॉकेट, निफ्टी रॉकेट। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बढ़ना होगा, ग्रेट। ओके निफ्टी को तो हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर निफ्टी क्या करें, फिर निफ्टी को बढ़ना चाहिए। फिर निफ्टी ये हाई को तोड़ जाए बस, ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो 2 कैंडल बनाया है ना, इस 2 कैंडल का 50% को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। 2 कैंडल का 50% यहाँ पे, ठीक है। ये इस लाइन के ऊपर जैसे जाएगा ना, आप देखना लंबा खींचेगा, बड़ा कैंडल एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज वहाँ पे ऑपरेटर का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। एक सस्टेन हुआ, सेकंड सस्टेन, थोड़ा सा नीचे आके थर्ड, बस अब देख रहे हो ना मोमेंटम, गुड। 20% हो चुका है, अगर आप देखोगे 23 का ना, 1123 इस कैंडल पे हम लोगों ने शायद एंट्री किए थे यहाँ पे, ठीक है। 20% मोमेंटम दे चुका है, बट अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करा था तब तो इसको जाना चाहिए, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये हाई को तोड़ेगा तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। निफ्टी का मोमेंटम देखो, क्या ही मोमेंट क्या, इसको ब्रेक इवन पे ट्रेल कर दो, ताकि मतलब अगर अगेंस्ट में भी जाएगा तो हमें लॉस देखना नहीं पड़े, ठीक है, सेफ्टी के लिए। बट मेरे हिसाब से ये जैसे इसके ऊपर क्लोज किया तो मार्केट के ऊपर बुलिश होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे, ये अपना पहला टारगेट लेवल था, ठीक है, जिसको मार्केट ने तोड़ा। अभी अगर मैं इस हाई को कंसीडर करता हूँ, ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना, देखो मैं आपको बोल सकता हूँ, देखो पहला जो सिचुएशन है यहाँ पे, हमारा रूल के हिसाब से मार्केट को यहाँ से यहाँ तक पहला टारगेट देना चाहिए था, मार्केट ने दिया, उसको तोड़ा मार्केट, उसके ऊपर अगर सस्टेन करा तो उसका डबल तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। ये उसका डबल टारगेट है, ओके। देखो यहाँ से यहाँ तक गया, बट अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो हम लोग यहाँ तक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको तोड़ेगा तो इस जोन के आसपास आ सकता है, ठीक है। फिर निफ्टी है, और ये निफ्टी को यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को यहाँ तक मिनिमम, एंड इसको क्रॉस करेगा तो ऊपर और जा सकता है। गुड, रॉकेट हो गया, ठीक है भाई। अपने अपने रिस्क के मतलब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप पोजीशन को मैनेज करना, किसको नहीं बोलूँगा। 25% ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है फिर निफ्टी का, अगर मैं देख रहा हूँ तो। एंड अगर बैंक निफ्टी देख रहा हूँ 9 मतलब 11-10-23 से अगर मैं देख रहा हूँ तो उस पर भी 25% ग्रोथ हो चुका है, ठीक है। अगर मैं निफ्टी को देखूँ, निफ्टी पे तो कोई नहीं किया होगा, ठीक है, बट स्टिल अगर कोई किया होगा 10-23 के आसपास, निफ्टी पे भी अराउंड 10-12% के आसपास ग्रोथ है, ठीक है। रिट्रेसमेंट के बाद मोमेंटम है, आप इस चीज़ को देखना, कोई लॉस लेकिन कोई बुक नहीं करना चाहिए। बैंक निफ्टी रॉकेट हो गया भाई, डे डाउन भाई, 2 ट्रेड बोथ सक्सेसफुल, ओके गुड। 25% डाउन इन निफ्टी, ओके भाई गुड। निफ्टी इज इन योर ऑल टाइम हाई, ओके। आई बुक्ड 1K, थैंक यू, ओके लव यू भाई। चलो लाइक कर दो भाई, एक लाइक तो कर ही सकते हो सभी, इसके बाद इतना भी सेल्फिश मत बनो भाई, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं, देखो मार्केट अगर किसी दिन रेंज पे फंस जाता है, मोमेंटम नहीं करता, 62K बुक, ओके गुड। मिड कैप लेवल, मिड कैप का भी देखेंगे, ठीक है। 2 ट्रेड हम लोगों ने, एक पे 15% के आसपास हुआ, दूसरा पे 20-25%, तो 30-40% आरओआई ग्रोथ तो हो ही गया। अगर आप सोचो एक दिन में अगर आप 2 सक्सेसफुल ट्रेड ऐसे बनाते हो तो फिर आपके लिए बहुत है, ठीक है। मिड कैप का मैं आपको एक रेंज देके जाऊँगा, ठीक है।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी चीज़ है ना, लोग एक दिन अगर ऐसे लेट होता है ना, एक दिन अगर ऐसे लेट होता है ना, तो मन में जो आता है गाली देके निकल जाते हैं, तो उससे क्या होता है ना, एक मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है। प्लस चीज़ क्या है ना, किसको अच्छा लगता है बताओ, ठीक है, आप तो आके दो बात बोल के चले जाओगे, बट सफर कौन करता है, मुझे तो ये लगता है ना, क्योंकि देखो मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं है, आप लोग क्या कर पाओगे नहीं करोगे, उतना टाइम में आराम से बैठ के मैं अपना मतलब कैपिटल का यूज़ करके मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं मिल रहा है भाई, ठीक है। आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बस वही चीज़ मुझे थोड़ा मोटिवेशन करेगा कि नए नए लोग आ रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, सपोर्ट करें, तो मुझे अच्छा लगता है। और अदरवाइज मुझे यहाँ पे ना मैं इस चीज़ को मैं मोनिटाइज करूँगा ना कुछ होगा, या अगर मोनिटाइज करा क्या होता है, आपको 10 8 आ चुका होता, ठीक है। 15 के बुक, थैंक्स भाई। कोटेक्स वीडियो, ओके कोटेक्स का वीडियो चाहिए, ओके ठीक है भाई। भाई 15% बुक, ओके डन। 40 के बुक, कोटेक्स लाइव, 50 के बुक, 65 के बुक, 40 के बुक, तब देख रहे हो ना, तो आप लोग एक चीज़ ये करें, और हमें पता है कि आज के डे का जो रेंज है बहुत बड़ा रेंज नहीं है, ठीक है, 374 पॉइंट का रेंज है, तो ज़्यादा हम लोग वहाँ पे टारगेट को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस दिन हमें दिखेगा कि 1000-1500 पॉइंट का रेंज मिल रहा है, उस दिन हम लोग ज़्यादा टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हो, जैसे मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट किया, ये फिर निफ्टी है, यहाँ पे अगर कोई एंटर करते हैं तो मार्केट उसका पहला टारगेट ये है, पहला टारगेट को मार्केट क्रॉस करेगा तो मार्केट के लिए दूसरा टारगेट ये है, ठीक है। तो अराउंड 20,643 के आसपास आप देख सकते हो, ठीक है, बट उतना ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट करना नहीं है। मार्केट अगर कहीं पे रिजेक्शन दिखा रहा है तो फिर आप प्रॉफिट लेके निकल जाओ, ठीक है। और आप अगर आपका रिस्क बैठ रहा है तो आप मतलब जो आपका एंट्री लेवल पे वहाँ पे ट्रेल करके आप आगे मतलब देख सकते हो, बट लॉस तो कोई बुक नहीं करना चाहिए इतना बात के बाद, ठीक है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहला टारगेट ये होगा, उसके नियर बाय आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट था और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक 1:1 टारगेट देगा, बट अगर आप देखोगे 465 पॉइंट को ब्रेकआउट किया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, तो अब देखो मार्केट के लिए पहला टारगेट ये हो गया, ठीक है। अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो जाके मार्केट में वहाँ पे कुछ अपसाइड पे और ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ तक जैसे मार्केट ने किया था, और बैंक निफ्टी में भी शायद मोमेंटम तो दिया है। अगर आप देखोगे 1023 पॉइंट से अगर आप देखते हो यहाँ तक अराउंड 30% बैंक निफ्टी ने भी ग्रोथ दिया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करके हम लोगों ने ये मोमेंट को कैप्चर किया, तो अभी अगर इसको तोड़ेगा तो मार्केट टॉप साइड पे आपको लेवल और देखने को मिलेगा। एंड निफ्टी का जैसे 1:1 टारगेट ये है, ठीक है। निफ्टी का अगर मैं बोलूँ ना, निफ्टी का 22, ओके, ये पहला टारगेट है, निफ्टी पहला टारगेट आ चुका है, ठीक है, मेरा सेटअप के हिसाब से। अभी अगर ये इसको तोड़ेगा 22,168, ठीक है। ये निफ्टी का अगर मेरा रेंज के हिसाब से पहला टारगेट दे चुका है मार्केट, यहाँ से अगर मैं कंसीडर करता हूँ, ये उसका पहला टारगेट 1:1 दे चुका है, ठीक है। ये पहला टारगेट 1:1 दे चुका है। अगर मार्केट इसके ऊपर